नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को किसी अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको सब्सक्राइब एंड व्यू करने के लिए कहें और उनसे कहें कि वो अपने किसी 3 फ्रेंड्स को ये वीडियो सेंड करें और उनसे सब्सक्राइब और व्यू करने के लिए कहें। दोस्तों, इससे मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो मिल जाएगा और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, इसी के साथ 2 लाइन कहना चाहूँगा। उम्मीद भी है, घबराहट भी है कि अब लोग क्या कहेंगे, और इससे बड़ा डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कुछ भी ना कहें। अच्छी नहीं जो बात बुरी है, लोग तो वहीं कहेंगे। लोगों ने सच कभी कहा जो आज सच कहेंगे। भेड़ चाल में सब खुद को बदलते जा रहे हैं। जो लोग आज आस पास हैं, कल साथ नहीं रहेंगे। पूरी ज़िंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, जबकि अंत में 4 लोग यही कहेंगे, राम नाम सत्य है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, हम अपने लाइफ में बस यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ कहना। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ कहना। दोस्तों, हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं और जैसा कि आपको पता है कि जब हमें जीवन मिला है तो मृत्यु भी हमें एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। कुछ वर्षों के मेहमान हैं हम इस पृथ्वी लोक पर, और दोस्तों हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने अंतरात्मा, अपने मन के अकॉर्डिंग जीवन जीना चाहिए। हम अगर लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये नहीं हुआ तो ये क्या कहेंगे, ये हो गया तो वो क्या कहेंगे, तब तो हम लोगों के लिए जी रहे हैं, फिर अपने लिए कुछ नहीं जी रहे हैं। दोस्तों, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, भले ही वो चीज़ लोगों के नज़र में गलत हो, अगर आपके नज़र में सही हो, एक्चुअल में वो चीज़ सही हो, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। आप लोगों के चक्कर में ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, आप कोई भी काम करते हो, अगर आप शुरू में वो काम करते हो, जब तक आप सफल नहीं हो, आप उस काम को अभी स्टार्ट किए हो या उस काम को करने जा रहे हो जो सबकी नज़र में बेकार है, लोग कहेंगे अरे ये क्या कर रहा है, आगे क्या होगा, सबका नाक कटवा दिया, ये कैसा काम कर रहा है, ये आगे क्या करेगा। लेकिन वही काम करके अगर आप सफल हो जाओगे, आगे चल के आपको उसी कार्य में सफलता मिलेगी, तो लोग यही कहेंगे, वाह, मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ करेगा, जब ये कर रहा था तभी से पता था हमें कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। लोगों का थिंकिंग चेंज हो गया यहाँ पे। पहले वही लोग कुछ और कह रहे थे और बाद में जब आपको सफलता मिली तो वही लोग कुछ और कहने लगे आपके बारे में। दोस्तों, लोगों के भरोसे अपने जीवन का फैसला कभी ना लें, क्योंकि दुनिया में सारे लोग एजुकेटेड नहीं हैं, सारे लोग समझदार नहीं हैं, सारे लोग बुद्धिमान नहीं हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, आपने देखा होगा, जहाँ भी आप रहते होंगे आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि वहाँ पे लगभग 85 to 90% लोग वैसे ही होते हैं जिनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जिनको अच्छे बुरे की परख नहीं होती, जिनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता। बस वो वहीं जन्म लेते हैं और वहीं के एकोमोडेशन में जीते हैं। वो वहीं चीज़ सीखते हैं जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखा होता, उनके पास हायर एजुकेशन, हाईएस्ट सोच नहीं होता। तो देखो दोस्तों, उम्र के बड़े होने से कुछ नहीं होता। ये नहीं कि मैं 80 साल का हो गया हूँ तो मुझे लाइफ का बहुत बड़ा तजुर्बा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। जैसे आपके घर में एक छोटा सा बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज करता है, स्मार्टफोन यूज करता है, उसकी एज 10 साल है, 12 साल है। तो जितना वो मोबाइल फ़ोन के बारे में उसको ज्ञान होगा कि मोबाइल फ़ोन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्या क्या फंक्शन है इसमें और कैसे इसको यूज किया जाता है, वो चीज़ हमारे घर में एक 80 साल का जो बुज़ुर्ग होगा,
जो अपने जीवन के 80 साल का तजुर्बा 80 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा होगा, वो चीज़ वो नहीं जानेगा। अगर उसके हाथ में आप मोबाइल पकड़ा दोगे तो मोबाइल को नहीं चला सकता, मोबाइल के फंक्शंस को यूज नहीं कर सकता, उसको सीखना पड़ेगा। उतना फास्ट वो उस मोबाइल को नहीं सीख सकता, ना ही चला सकता है जितना फास्ट कि 10-12 साल का लड़का चला सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस कैसे होता है, एज से होता है? नहीं दोस्तों, एक्सपीरियंस परिस्थितियों से होता है। उस परिस्थिति, उस समय से जब तक आप गुजरेंगे नहीं, तब तक आपको क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक आप दुनिया देखेंगे नहीं, जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं रहेगा, तब तक आप सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हैं? एज के बल पे कि मैं 80 साल का हो गया तो मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया? नहीं दोस्तों, एक्सपीरियंस परिस्थिति, ज्ञान और सीख से होती है, ना कि एज से। कोई व्यक्ति गांव में जन्म लिया और गांव में ही बुढ़ा हो गया तो क्या उसे पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है? नहीं है। जो चीज़ उसने देखा होगा अपने लाइफ में, ठीक है, जो चीज़ देखा होगा, जो चीज़ सुना होगा, उसी चीज़ के बारे में वो आपको ज्ञान दे सकता है, उसी चीज़ के बारे में वो एक्सपीरियंस उसके पास है, ना कि लेटेस्ट चीज़ों के बारे में, नई चीज़ों के बारे में जो वो दूर दूर तक जानता ही नहीं हो। तो इसलिए 4 लोगों के चक्कर में ना पड़ें कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अरे समाज, लोग, जिसके पास कॉमन सेंस होगा, जो समझदार होगा, जो ज्ञानी होगा, वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसके पास ज्ञान होगा। और जो मूर्ख होगा ना, जिसके पास कुछ ज्ञान ही नहीं होगा, वो तो कहेंगे ही। और हमारे समाज में ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं, जहाँ आप रहते होंगे, लोगों का जिस प्रकार से बिहेवियर होगा, जिस प्रकार से कहना होगा हमारे समाज का, तो अगर उनके चक्कर में आप रहेंगे कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेगा पड़ोसी, और यही चीज़ आपके माता पिता सोचते हैं कि अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्या कहेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेगा समाज। तो दोस्तों, समाज और लोगों का नहीं सुनना है, ठीक है। जो चीज़ सही है, रियल है, जो चीज़ आपके मन में आ रहा है वही करिए। किसी दूसरे के भरोसे पर अपने जीवन का फैसला कभी ना करें। आपको जो अच्छा लग रहा है वही करें, बट वो चीज़ एक्चुअल में अच्छी होनी चाहिए, एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियरी होनी चाहिए। आपके पास उतना सेंस होना चाहिए कि ये चीज़ सही है या गलत है। ये नहीं कि सही है फिर भी 4 लोगों ने कह दिया कि ये क्या कर रहा है, तो आपने 4 लोगों के कहने के डर से अपने जो आपका फैसला है, जो आपका कार्य है, उसको करना बंद कर देंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी दूसरे 4 लोगों की परवाह ना करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। जो आपके मन में आ रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो रियल में एक्चुअल में अच्छा है आपके लिए, वही चीज़ आप करें। क्योंकि लोग, अगर आप सही करेंगे तब भी कहेंगे कि सही कर रहा है, ऐसे कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, ज़्यादा बन रहा है, और गलत करेंगे तब भी लोग कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आप गरीब हैं, तो आप गरीब हैं तो आपको लोग कहेंगे कि ये गरीब का गरीब ही रहेगा, ये कभी अमीर नहीं बन सकता, कभी पैसा नहीं कमा सकता। अगर वहीं आप अमीर बन गए तो लोग क्या कहेंगे कि ज़रूर 2 नंबर का काम करता होगा तभी जल्दी इतना अमीर बन गया, नहीं तो ऐसे कैसे, ये तो गरीब था बिल्कुल, ज़रूर कोई 2 नंबर का काम करता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है इसके पास तभी अमीर बन गया ये। तो लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे इतिहास में, जिन लोगों ने अपने विचारों को पाला है, अपने मन की बात को सुनी है, अपने मन का किया है, वहीं रत्नाकर वाल्मीकि बने थे। रत्नाकर का नाम आपने सुना होगा। रत्नाकर एक डाकू थे, ठीक है। उन्होंने अपने विचारों को पाला, अपने दृढ़ संकल्प से, अपने मन में बिठा के कि हाँ, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, मेरा जीवन भगवान को समर्पित होगा, मैं अपने योग साधना से शक्ति अर्जित करूँगा। तो वहीं रत्नाकर डाकू बाद में वाल्मीकि बन गया और वो रामायण लिख दिए थे। और उनके पास कितनी शक्तियाँ थी आप तो जानते ही होंगे अगर आप रामायण देखे होंगे तो। दोस्तों, सिद्धार्थ का नाम तो आपने सुना होगा। वहीं सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध बन गए थे।
तो सिद्धार्थ आखिर लोगों का सुनते तो बुद्ध कभी नहीं बनते। उन्होंने अपने मन का सुना, अपने विचारों को पाला, लोगों के चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। और आज वही गौतम बुद्ध हमारे वर्ल्ड के कई देशों में पूजे जाते हैं। उनके द्वारा बनाया गया धर्म चाइना, जापान, ऐसे बहुत से देशों में लोग उनके धर्म का पालन करते हैं और उनको एक भगवान की तरह पूजते हैं। तो क्यों पूजते हैं? अगर यही सिद्धार्थ लोगों के चक्कर में पड़ जाते, अपने विचारों को अपने मन में ना पालते और उस पर काम ना करते, तो ये गौतम बुद्ध कभी नहीं बनते। दोस्तों, अगर अर्जुन भी अपनी थॉट के, जैसे अर्जुन ने हथियार डाल दिया था महाभारत में कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि उनके पास वो थॉट, वो सोच आ गई थी कि मेरे चारों तरफ तो अपने ही हैं, मैं किसको मारूं, किस पे हथियार चलाऊं। वह रण छोड़ के भाग रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था उन्हें। तो अगर अर्जुन लोगों के बारे में सोचते कि अगर मैं भीष्म पितामह का वध कर देता, अगर मैं दुर्योधन का वध कर देता, दुर्योधन मेरा भाई है, भीष्म पितामह हमारे पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं, तो लोग क्या कहेंगे? इसने अपने भाई, अपने गुरु, अपने पितामह का वध कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार श्री भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उसी टाइम दिया था। तो अगर अर्जुन भी ऐसा सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग, तो महाभारत का युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने विचारों के साथ मर गए, कब्र में दफन हो गए, यही सोच के कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग अगर मैंने ऐसा कर दिया तो। यही सोचते सोचते मर गए दोस्तों, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर दोबारा मिले ना मिले किसको पता। दोस्तों, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि अगर आप समाज और 4 लोगों की फिक्र करेंगे, अगर आप गरीब हैं तो लोग आप पे तरस खाएंगे, और अगर आप थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाएंगे, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएंगे, तो ऐसे कहेंगे कि अबे गरीब, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ऐसा बोल रहा है। यही ऐसे लोग हैं, दया नहीं दिखाएंगे आप पे। तो दोस्तों, अगर आप गरीब हो तो लोग आपको कहेंगे कि तू गरीब है, गरीब का गरीब ही रहेगा। अगर आप अमीर बन गए तो लोग कहेंगे यार ये तो अमीर बन गया, ज़रूर 2 नंबर का काम करता होगा। वो आपकी मेहनत नहीं देखेंगे, वो यही देखेंगे कि इतना जल्दी अमीर हो गया, कैसे हो गया। उनके अंदर ईर्ष्या होगी, वो आपको बदनाम करने के चक्कर में पड़ जाएंगे कि 2 नंबर का काम करता होगा तभी अमीर बना है। दोस्तों, अगर आप लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो लोग आपको 2 वक्त की रोटी देने नहीं आएंगे, लोग आपके फैमिली को देखने नहीं आएंगे। दोस्तों, बस यही कहेंगे गरीब है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बेचारा बीमार हो गया, मर गया। उल्टा आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपके गरीबी का, आपके लाचारी का फ़ायदा उठाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने अपने समाज में या आसपास देखा होगा कि हमारे समाज के जो महान लोग होते हैं, जिन्हें हम रईस लोग कहते हैं, कैसे गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं खुल के नहीं कहना चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, हम डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नीट CPMT का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो 4 लोग क्या कहेंगे? अबे तू डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, कुछ काम कर ले, 2 पैसे कमा ले। वहीं अगर आप डॉक्टर बन जाओगे अपनी मेहनत से, किसी ना किसी तरीके से, तो लोग क्या कहेंगे कि मुझे पता था कि ये लड़का बहुत मेहनती है, कुछ ना कुछ करेगा। जैसे दोस्तों, कुछ लड़के या लड़कियां होते हैं कि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप CA बनना चाहते हैं, बट आपके माता पिता कहते हैं कि नहीं तुझे IAS ऑफिसर बनना है। आप CA बनना चाहते हैं, नहीं तुझे डॉक्टर बनना है। तो दोस्तों, हमारे अंदर इंटरेस्ट क्या है, डॉक्टर बनने में या CA बनने में? ये हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि बनना हमें है, मेहनत हमें करना है, स्टडी हमें करना है।
तो माता पिता के द्वारा थोपे गए विचारों को अगर हम लेके चलेंगे तो दोस्तों ना हम डॉक्टर बन पाएंगे ना सीए बन पाएंगे, हम बीच में ही रह जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुछ जगह फाइट करनी पड़ती है, क्या कहेंगे लोग, इनको पीछा छोड़ के अपने विचारों पे काम करना पड़ता है दोस्तों। कभी कभी हमें अपनों से भी फाइट करना पड़ता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो हमारे अपने लोग हैं जीवन भर आपके साथ नहीं रहने वाले। कुछ दिन के बाद वो भी आपका साथ छोड़ देंगे, कुछ दिन के बाद वो ये कहेंगे कि तेरा किस्मत यही था, जितना हमें करना था कर दिया, अब हमारे बस का नहीं है, जो तेरे किस्मत में था वो हो गया। लोग यही कहेंगे दोस्तों। तो इसलिए अपने विचारों के बारे में आपको खुद सोचना होगा, अपने बारे में आपको खुद सोचना होगा, जो आपको अच्छा लगे आपको वही करना होगा दोस्तों। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। जैसे आपकी शादी हो रही है, ठीक है, तो जहाँ पे आपकी शादी हो रही है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की, आप वहाँ पे शादी करना नहीं चाहते, लेकिन आपके माता पिता ज़बरदस्ती आपकी शादी वहीं करा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं आपको वहीं शादी करना है। भले आप उस शादी से खुश ना हो, शादी डेली तो करना नहीं है दोस्तों, 4 दिन की ज़िंदगी है, लेकिन आप माता पिता के दबाव में वहीं शादी कर रहे हैं जहाँ वो कर रहे हैं, तो ये गलत है दोस्तों। आपको थोड़ा सा यहाँ भी फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी ही करनी है ना, इनसे करो या उनसे करो। लोगों के चक्कर में क्या पड़ना, लोग क्या कहेंगे, यहाँ कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, समाज में बदनामी होगी, ये होगी वो होगी, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। भाड़ में गया समाज, भाड़ में गई दुनिया, मुझे पता है क्या करना है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है दोस्तों। तो लोगों के चक्कर में ना पड़ें, और कभी कभी अपनों से भी अपने लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ता है, क्योंकि जो लोग अपने होते हैं वो पूरे जीवन, आपके होल लाइफ, आपकी पूरी जीवन आपके साथ नहीं रहेंगे। आपका जीवन आपको खुद ही काटना पड़ेगा अपने दम पे। इसलिए दूसरे के लिए अपना जीवन कभी बर्बाद ना करें, जो आपको अच्छा लगे वहीं करें। जहां आपको शादी करने का विचार आए वहीं शादी करें, किसी के फोर्स, किसी के दबाव में आके अपने जीवन का फैसला ना लें, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारी जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होती है, तो जो हमारे माता पिता होते हैं वो समाज को देखते हुए हमारी शादी अपने तरीके से देख के करते हैं। जैसे लड़का अमीर हो, अच्छा ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, ठीक है, प्रॉपर्टी हो, अमीर हो, भले लड़के का स्वभाव कैसा है, लड़का एजुकेटेड कितना है, लड़के के पास कॉमन सेंस कितना है, ये सब चीज़ें वो नहीं देखते। और यही चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, चलो माँ बाप ने आपकी शादी तो वहाँ पे कर दी ये सब चीज़ें देख के, लेकिन क्या आपका विचार उसके विचार से मैच कर रहा है? क्या पूरी जीवन आप घुट घुट के उनके साथ जिएंगे या खुश होके जिएंगे? जीवन बार बार नहीं मिलता दोस्तों। क्या पता आपका जो पति है, जिसके पास पैसा देख के आपके घर वालों ने शादी किया, उसका अफेयर कहीं और चल रहा है, वो शराब पीता हो, दारू पीता हो, आपके साथ मारपीट करता हो, आपको अपशब्द बोले। तो इस कंडीशंस में बहुत लड़कियां होती हैं कि तलाक तक नहीं ले सकती, वैसे ही घुट घुट के ज़िंदगी जीती हैं। उसके बाद माँ बाप पूछने नहीं आते, कुछ ही % माँ बाप होते हैं जो इस कंडीशंस में पूछने आते हैं। बाकी कहते हैं किस्मत तेरी थी तो ऐसा मिल गया, हमें क्या पता था ये ऐसा शराबी होगा, ऐसे करेगा। तो फिर आपको जीवन भर घुट घुट के जीना पड़ेगा। आप यहाँ पे आपके ऊपर ये भी लागू होता है कि जैसे आपको उस कंडीशंस में उनसे अलग हो जाना चाहिए, तलाक ले लेना चाहिए, लेकिन आप तलाक भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कीड़ा है कि क्या कहेंगे लोग, कि 1 साल 2 साल शादी का हुआ और ये तलाक ले ली, इसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, ये उसके साथ रहना नहीं चाहती। दोस्तों मेरी बातें कुछ आपको अजीब लग रही होगी, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे सोच के लोग होते हैं जिनको मेरी बात कुछ बुरी सी लग रही होगी, अजीब सी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है।
अब लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, क्या कहेंगे लोग, तो वहीं लोग राम नाम सत्य करके आपको ले जाके शमशान घाट में आग लगा के आपको वहीं पे भस्म कर देंगे। उसके बाद भूल जाएंगे कि हाँ आप कोई थे। तो इसलिए कुछ दिनों की, कुछ वर्षों का जीवन हमें मिला है, तो इन्हें क्या कहेंगे लोग के चक्कर में ना पड़ें। अपने जीवन के जो पल हैं उनको हंसते हंसते जिए, अपने मर्जी से जिए, अपने विचारों से जिए। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आप सोच समझ सकते हैं। आपके पास उतना कॉमन सेंस होना चाहिए दोस्तों आप अगर समाज की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारे समाज में एक रूल बना है, एक नियम बना है। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अक्सर गलत कार्य को लोग गलत नहीं करते। जो काम प्राइवेट में गलत तरीके से होता है, चाहे वो कितना भी गलत हो, वो ठीक है समाज के लिए। लोग अंदर ही अंदर कहेंगे, लेकिन ओपनली आप पे कोई हाथ उंगली नहीं उठाएगा। और वही कार्य अगर आप राइट वे में करो तो समाज को बुरा लग जाता है, अरे ऐसे हो गया। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी गलत कार्य आप कर रहे हैं, चाहे कोई महान व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है जो जिसका समाज में नाम है, वहीं कोई गलत कार्य कर रहा है जो हाइडली रूप से कर रहा है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर भी उसको कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन अगर वहीं कोई काम, उसी काम को कोई अच्छे तरीके से, जैसे कोई लड़का किसी लड़की से विवाह कर ले, क्योंकि हमारे इंडियन कानून में ये है कि आप किसी भी जाति धर्म में विवाह कर सकते हैं, बस आपका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। 4 या 3 हमारे पूर्वज तक का ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, आप किसी से विवाह कर सकते हैं। तो अगर आप किसी लड़की या किसी लड़के से विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो यही समाज आपको बुरा कहेगा, गलत कहेगा। और यहीं शादी ना करके आप उनके साथ कुछ भी करें, उनके घर में जाएं या कहीं बाहर कुछ भी करें, लोग भी जानेंगे इस बात को कि ऐसा हो रहा है, सब जानेंगे। लेकिन ये सही है, समाज के अकॉर्डिंग ये सही है। अगर वहीं आप उस चीज़ को एक सही वे में ले जाओ, आप शादी विवाह कर लो उनके साथ, तो ये गलत है, ये हमारे समाज का रूल है। तो ऐसे समाज के बारे में आप क्यों सोचते हो? आपके पास कॉमन सेंस है कि क्या गलत है क्या सही है, तो जो सही है वो करो ना। आप क्यों 4 लोगों के चक्कर में पड़े हो कि लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो फिर आपकी लाइफ ख़त्म। लोग आपकी लाइफ चला रहे हैं, आप नहीं चलाओगे। फिर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ। आपकी शादी नहीं होगी तो लोग कहेंगे शादी नहीं हो रही है, रणवा है। अगर आप शादी कर लिए तो कहेंगे कि जल्दबाजी में किसी काली कलूटी या किसी बेकार सी लड़की से शादी कर लिया। फिर अगर आपके बच्चे नहीं होंगे तो लोग कहेंगे यार शादी तो कर लिया लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। वहीं आपके 4 बच्चे होंगे तो कहेंगे देखो शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई तो बच्चों की लाइन लगा रहा है और कोई काम धंधा नहीं है इसके पास, बस बच्चे ही बच्चे पैदा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लोगों का काम ही ये कहना, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, चाहे वो गलत कहें या सही कहें, सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ लोगों का काम ही है कहना। तो इसलिए क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग आप अपने अंदर ना डालें और अपने कॉमन सेंस से क्या सही है क्या गलत है, अपने विचारों को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए काम करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी और कुछ लोगों को बुरी भी लगी होगी दोस्तों, बट जो लोग अच्छे सेंस के होंगे, समझदार होंगे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।